दे सलामी हम तिरंगे को, दे सलामी हम तिरंगे को जिससे हमारी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। मंच पर विराजमान हमारे सहायक आयुक्त एवं खंड विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जी, नायब तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब और एपीएमसी के चेयरमैन सीताराम शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नागरिक तोमर जी, हमारे बीच में उपस्थित यहाँ के स्थानीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले इंस्पेक्टर साहब जो सीआरपीएफ में हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे बीच में उपस्थित सीडीपीओ साहब और आईपीएच जल शक्ति विभाग से उपस्थित हमारे अधिकारीगण और हमारे बीच में उपस्थित पीडब्ल्यूडी विभाग से उपस्थित हमारे अधिकारीगण, हमारे पुलिस के जवान, एनसीसी के कार्यकर्ता, जो स्कूलों के विद्यार्थी हैं, उनके साथ आए हुए अध्यापकगण, मेरे अपने कार्यालय के कर्मचारीगण, महिलाएं और बच्चों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज सर्वप्रथम तो मैं आप स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ इस मंच के माध्यम से प्रेषित करता हूँ। आप सबको 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही निशान होगा। साथियों, आज पूरा भारतवर्ष जो है 79वें स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर को जो है का ये जो दिन है, ये मात्र कोई एक तारीख नहीं है, बल्कि यह हमारे भारत और भारतीय के इतिहास और हमारे संघर्ष और हमारी अमर गाथा का भी प्रतीक है। आज दिन है और ये वो दिन है जिसने भारतीयों ने विदेशी ताकतों से, विदेशी हुकूमतों से जो है वो मुक्ति पाई थी। 15 अगस्त 1947 ये महज एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा दिन है जो हमारे स्वतंत्रता के इतिहास और हमारे वीरों द्वारा किए गए संघर्ष और उनके द्वारा लिखी गई गाथा को स्मरण करने का एक दिन है। आज के दिन हम सब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के लगभग 200 सालों के बाद आज़ादी को जो था वो पाया था। आज का दिन उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के खातिर बलिदान दिया था। उन वीरों को नमन है, उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया, गुलामी की बेड़ियों को अपने रक्त के बलिदान से पिघलाया। इन वीरों, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं जो इतिहास है, तो हम सबसे पहले हमें 1857 का जो स्वतंत्रता का जो विद्रोह, उसकी तरफ हम जब अपने इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो सबसे पहले इन वीरों में स्थान आता है मंगल पांडे का, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बनकर के जो है वो हमारे सामने आए। तत्पश्चात हम अगर वीरांगनाओं की बात करें तो हमारे सामने एक महान वीरांगना जो झांसी की रानी थी, लक्ष्मीबाई का नाम आता है, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ये कसम खाई थी कि तुम जिंदा जी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने आज़ादी के उस संघर्ष में एक नारा दिया था और वो नारा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर के ही रहूंगा। लाजपत राय की बात करें तो उन्होंने अपनी इस स्वतंत्रता के लिए विदेशी ताकतों की लाठियां खा करके जो है वो पंजाब केसरी के जो एक ओहदा था उसको जो था वो उनको, अगर हम बात करें उन वीरों की स्वतंत्रता के लिए जो है वो शहीद हुए हैं तो उनमें नाम एक सुभाष चंद्र बोस का भी आता है, जिन्होंने एक आजाद हिंद फौज का गठन कर करके कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तत्पश्चात भारतीय
उन वीरों में बात करें तो एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो आता है भगत सिंह का, जिन्होंने अपनी जवानी को इस मां भारती के लिए जो है सपोर्ट कर दिया था, हंसते हंसते सपोर्ट कर दिया था। और तक आता है और वो नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का, जो वाकई जिन्होंने अपने नाम के साथ आजाद शब्द अगर लगाया तो उन्होंने ये कसम खाई थी कि आज के बाद भारत की आजादी जो है वो सुनिश्चित होगी। इसी तरह बाद में महात्मा गांधी के योगदान को भी हम जो है वो अनदेखा नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता के रूप में हमारे बीच में जाने जाते हैं, जिन्होंने हमारे संविधान में अगर उनको राष्ट्रपिता का एक तो उनके स्वतंत्रता के लिए, भारतीय की स्वतंत्रता के लिए जो उनका योगदान है उसे भी भूला नहीं जा सकता। अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं, अगर हम अहिंसा परमो धर्म की नाम बात करते हैं, तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही थे। उनके इस स्वतंत्रता के लिए दिए गए योगदान को भी हम भूल नहीं सकते। अगर हम बात करें सरदार पटेल की, तो भारत को अगर भारतवर्ष बनाया तो वो सरदार पटेल ही थे, जिन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों को एकजुट करके जो है वो भारत को एक देश का स्वरूप प्रदान किया था। इन सब वीरों के बलिदान की वजह से आज हमने जो है वो आज़ादी को देखा है। गुलामी की जंजीरें तोड़ी, अब तरक्की की उड़ान भरनी है, रहे तिरंगा हमेशा ऊपर, ऐसी कोशिश हमें हमेशा करनी है। 15 अगस्त 1947 था, उसने अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए प्रयास शुरू किए। व्यवसाय था तो जय जवान और जय किसान के नारे से हर भारतीय को कृषि क्षेत्र से जोड़ा। कृषि क्षेत्र में नए नए जो है वो आयाम हमने स्थापित किए, तरह तरह के सुधार किए, और भारत जो था वो एक कृषि प्रधान देश जो था वो बनने में जो कृषि प्रधान देश के रूप में, उसके पश्चात अनेक प्रकार के सुधार जो है वो भारत में किए गए। और आज भारत हर क्षेत्र में पूरे विश्व में अग्रणी एक देश की भूमिका के रूप में जाना जाता है। चाहे वो हम हमारे यहाँ भारतीय और उस ऑपरेशन सिंदूर का जो से उसको चलाया गया, हर भारतीय जैसे जो है उससे परिचित है। आज चाहे वो मुकाम कोई भी हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, हम विश्व के विकसित राष्ट्रों से पीछे नहीं हैं। पर एक मैं इशारा कर रहा हूं, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे युवाओं को एक दीमक की तरह जो है वो खा रही हैं। अगर बात करें हम संस्कृति की, अगर बात करें हम संस्कारों की, तो भारत वो धरती रही है जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं जो हैं वो आयोजित होती हैं। और इन्हीं विभिन्न परंपराओं के होते हुए भी संपूर्ण भारत एक है। परंतु पिछले कुछ एक सालों से जब से संस्कृतिकरण हुआ है, तब से हमारे युवाओं में संस्कारों का एक हनन जैसा हुआ प्रतीत होता है। हमारे बच्चे, हमारे युवा संस्कारों से दूर भागते जा रहे हैं। ये वही भारतीय समाज है जिसमें हम मिलजुल करके चलते थे, मिलजुल करके काम करते थे, लेकिन आज संस्कारों की कमी की वजह से बच्चे जो हैं वो अपने माता और पिता के अलावा दूसरे रिश्तों को जो है वो भूलते जा रहे हैं। और याद करें उन शहीदों को, याद करें उस भगत सिंह को, याद करें उस सुभाष चंद्र बोस को, जिसने आप जैसी जवानी के दिनों में अपने आप को इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को जो है वो हंसते हंसते कुर्बान कर दिया था, शहीद हो गए थे। उनकी शहीदी की कसम खा करके आज हमें इस मंच के माध्यम से जो है वो नशे को दूर करना होगा अपने समाज में से। हर युवा आज ये कसम खाए कि ना तो मैं नशे को ग्रहण करूंगा और ना ही जो है वो नशे करने वालों को जो है मैं बख्शूंगा। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे। वो कसम खाएंगे कि आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी यूं ही बदनाम नहीं होने देंगे। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी यूं ही बदनाम नहीं होंगे।
बची है जो एक बूंद गर्म लहू की, बची है जो एक बूंद गर्म लहू की, उससे भी माँ भारती का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इस प्रकार की कसम जो है वो हर युवा को खानी चाहिए। ये तिरंगा, ये देखो, ये तिरंगा जब तक लहराएगा, ये तिरंगा जब तक लहराएगा, भारत और भारती का भविष्य हमेशा मुस्कुराएगा। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँ, पर आप सबको थोड़ा मौसम भी है, और चाहे बच्चे हैं और हमारे अध्यापकगण हैं, मंच पर विराजमान गणमान्य व्यक्ति हैं, और पुलिस के हमारे जवान हैं, फॉरेस्ट से हमारे आए हुए जवान हैं, वन मित्र हैं, आप सबको फिर आज बहुत एवं हार्दिक बधाई। एक कसम आज हमें खानी होगी कि इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को संस्कारों से दूर ले जाएं और हमारा युवा जो है वो नशे के चुंगल में फंसता जाए। हमारे भविष्य की जो नींव है, हमारा जो भविष्य है वो खोखला हो। तो आए और आज कसम खाएं कि आज़ादी के इस पर्व पर जिन शहीदों ने, जिन वीरों ने और जिन वीरांगनाओं ने इस हम सबको आज़ाद करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, उनकी शहीदी को याद करें और संस्कारों की लड़ी जो है उसमें हम बंधें और नशे को अपने समाज से जो है वो दूर करें, ताकि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो युवा है वो एक सशक्त बलिष्ठ युवा बनकर के जो है वो हमारे भविष्य को, हमारी भारती के भविष्य को संवारे। मैं फिर इस मंच के माध्यम से आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पौधे को लगाएं और हमारे आज की 15 अगस्त की जो ये तिथि है इसको याद रखें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्वर्गीय श्री श्याम सिंह ग्राम बांदली से, जिनके पिताजी आए हैं श्री प्रताप सिंह जी, वो मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए भी। वो मंच पर आए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। हम इनके परिवारजनों को तो सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस देश के लिए। जी ध्यान देना सामने, यस इधर। शहीद भरत सिंह जी ग्राम शखोली। सर इधर, यस इधर। सैनिक जो भी यहाँ मौजूद हैं, इसके साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित रहे और आज के इस समारोह को सफल बनाया, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ जो भी यहाँ कृतियाँ आज नन्हे मुन्ने बच्चों ने दी, बहुत ही शानदार रही और हमें पूरा भरोसा हो गया कि जो हमारे देश का भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है। बहुत ही जज्बे के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र अब अंत में मैं आप सबका पुनः धन्यवादी हूँ और आप सबको मैं भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।